हेलो। वो एक्चुअली एक फोन आ गया था तो नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया और अपना वाईफाई नहीं चल रहा है। ओके, वाईफाई नहीं चल रहा है तो फोन आता है ना, तो कभी भी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है। जियो का एक इशू है कि अगर जियो से नेटवर्क से कनेक्टेड है और अगर फोन आता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो ठीक है, तो ओके, तुम लोग को भी ये स्क्रीन दिख रहा है क्या? ओके, तुम लोग स्क्रीन दिख रहा है? ओके, शेयर करना पड़ता है। कैन यू स्क्रीन शेयर द स्क्रीन? नो सर। क्या नहीं दिख रहा है क्या? ओके ठीक नहीं है, सर, एक आप मिनट। दिख रहे हो सर। हाँ अभी ठीक है, मैं अभी इसको शेयर करता हूँ एक बार। नीति अभी आया स्क्रीन? हाँ, हेलो, अभी आया। दिख रहा आया। है? और हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन का स्क्रीन दिख रहा है? क्वेश्चन का हाँ, दिख रहा है। ठीक है, चलिए चलेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंस इधर आता है 2000 रुपये आता है, राइट? इधर 6,20,020 तुम लोग क्वेश्चन में चेंज कर लेना। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, इट इज 3,53,000, तो बैलेंस शीट टैली नहीं होता है। अगर इधर 300 लेंगे हम लोग तो भी 300 आना चाहिए, तो टैली नहीं होगा। ओके, तो इधर आएगा 2, इसको डिलीट कर देते हम लोग। इधर आएगा 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना आएगा? 2000। ओके, 2000। तो ये डिफरेंस है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब क्या बनाना है हम लोग को? बैलेंस शीट बनाना है। चलो अभी बैलेंस शीट का पहले नाम चेंज कर देते इसका। इसका नाम क्या है? बंदे का डर्टी लिमिटेड। एक डर्टी मूवी भी आया था, तुमने देखा होगा। डर्टी लिमिटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2013। ओके, शोल्डर्स फॉर रीजन सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ये सब है। जो पुराना है वो ये। ओके, अब चेक करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, नाउ लेट अस सी इन द क्वेश्चंस जाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 60,000 शेयर्स था, 10 रुपए का था। अब ऑलवेज चेक करना नया वैल्यू कितना है। तो नया वैल्यू कितना है? 7 रुपया है। ओके, तो वैल्यू 10 रुपया था। ओके, हमने 7, नया वैल्यू कितना है? 3 रुपया है। हमने 7 रुपए से कम कर दिया था, तो जो नया वैल्यू रहेगा वही बैलेंस शीट में आएगा। तो इक्विटी शेयर्स कितने, नंबर ऑफ कितना है? 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3 ईच। 60 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3 ईच कितना हो गया? 1,80,000। ओके, सब लोग को क्लियर इक्विटी शेयर्स के बारे में? किसी को डाउट है इकोनॉमिक शेयर्स के लिए? कोई डाउट मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है। अब चेक करो प्रेफरेंस शेयर्स का क्या किया हमने। व्हाट हैपेंड विद द प्रेफरेंस शेयर्स? तो प्रेफरेंस शेयर्स को हमने पूरा के पूरा फुल सेटिस्फेक्शन में 12% डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो कहां पे आएगा? सीए कहां पे आएगा? सिक्योर्ड लोन में आएगा। कहां पे आएगा? सिक्योर्ड लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा। तो प्रेफरेंस आएगा बैलेंस शीट में? प्रेफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स हैज बीन कन्वर्टेड इनटू क्या आएगा? डिबेंचर्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को डिबेंचर्स ये किसका म्यूट ऑन है? प्लीज, डिस्टरबेंस आ रहा है तुम लोग के पर्सनल। हाँ ओके ठीक है। और नेक्स्ट है हम लोग का कैपिटल रिजर्व। देखते हैं बैलेंस रिजर्व है कि बैलेंस शीट में कोई रिजर्व नहीं है। तो जो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आया है हम लोग का 2000 रुपया, वो यहाँ पे डाल देते हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हो गया 2000। ओके, इस बार लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की वर्किंग बनानी पड़ेगी हम लोग को, क्योंकि दो है। ओके, तो यहाँ पे आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दो बोरिंग्स दिख रही है मेरे को एक्चुअली, मेरे हिसाब से। एक तो 11% डिबेंचर्स है, इसका इंटरेस्ट माफ किया है। अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट माफ किया हुआ है। ओके, इसका इंटरेस्ट भी माफ, इसका भी इंटरेस्ट माफ किया, इसका भी इंटरेस्ट माफ किया, लेकिन लोन कम नहीं किया।
इंटरेस्ट माफ किया है, लोन कम नहीं किया, तो एक तो 11% डिबेंचर्स भी आएगा, ओके, दूसरा अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन भी आएगा, और तीसरा क्या आएगा सर, ये जो प्रेफरेंस शेयर्स को हमने क्या दिया, 12% दिया। अगर 11% ही दिया होता तो हम क्या करते, उसको ऐड कर डालते। ये 11% डिबेंचर्स है, ये अनसिक्योर्ड लोन है, और ये 12% डिबेंचर्स है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में तुम्हारी 3 चीज आएगी। कितनी चीज आएगी? 3 चीज आएगी, ओके। तो यहाँ पे देखते लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, तो लॉन्ग टर्म पर हम क्या क्या लिखेंगे, पहले बैलेंस शीट में क्या दिया है, 11% डिबेंचर, ओके, 11% डिबेंचर, जो अमाउंट है वो ही आएगा, टच भी नहीं करना। कितना अमाउंट है? 4 लाख अमाउंट है, देख लो तुम क्वेश्चन के अंदर, सॉरी मैं परसेंट लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आएगा 11% डिबेंचर्स, ओके। 11% डिबेंचर के बाद इसके बाद क्या आएगा, 12% डिबेंचर आएगा 12% डिबेंचर। सर कितना आएगा? 1,20,000, क्योंकि हमने उसको फुल सेटलमेंट में उतना ही पैसा दिया है, तो 12% डिबेंचर कितना आएगा, 1,20,000। दूसरा अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन, अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन, ओके, वो कितना है वो चेक करते, जो अमाउंट बैलेंस शीट में है वो ही आएगी। तो अनसिक्योर्ड लॉन्ग टर्म में कितना है, 2,60,000 रुपीज है, तो यहाँ पे भी आएगा 2,60,000 रुपीज आएगा, ओके। तो ये भी इसका टोटल आ गया। इसमें और भी चीज हमको ऐड करनी है, तो उसको ऐड कॉलम ऐड करता हूँ। एक मिनट, इसको जरा थोड़ी सेटिंग कर ले ताकि हमको आगे प्रॉब्लम आए। ठीक, चल ये हो गया, तो इसका भी हमारा टोटलिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद फोर्थ, अब चेक करते हैं कौन सी नोट्स जरूरत है। पहले बैलेंस शीट में जाएंगे हम लोग, तो और डिबेंचर्स खत्म हो गया, अनसिक्योर्ड खत्म हो गया। अब इनका जो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, बराबर है, तो वो भी तो आएगा। अब इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, ओके, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा। क्यों सर नहीं आएगा? कि क्या दिया है कि इन लोग ने पेड कर दिया है, क्या कर दिया है, पेड कर दिया है, 40% माफ कर दिया, ओके, बाकी पे कर दिया। सेम डिबेंचर्स पे 50% माफ कर दिया, 50% ने क्या किया, पेड कर दिया। तो सर क्या करना पड़ेगा, हमको इसको कैश में से माइनस करना पड़ेगा, ओके, पॉइंट क्लियर। तो दैट्स 7,80,000, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या दिया है। अब सीधा आएगा क्रेडिटर्स मींस ट्रेड पेबल्स, तो क्रेडिटर्स में भी वैल्यू आएगी, ओके। तो बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो क्रेडिटर्स कितना दिया है, 1,66,000 दिया है। कितना दिया, 1,66,000। और 1,66,000 में से क्या हुआ, कितना कम हो गया है, तो तुमको यही मिल जाएगा। तो 1,66,000 में से क्रेडिटर्स कितना कम हुआ है, 36,520, ओके, कितना ही कम हुआ है ना। तो काम करो, टोटल वैल्यू कितनी है तुम लोग की, 1,66,000 से उसमें से रिड्यूस, बाकी बैलेंस हमने पेड नहीं किया इसके अंदर, उसमें से इतना रिड्यूस हुआ है, तो जो बैलेंस अमाउंट हुआ आएगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को, ओके, तो डाउट तो नहीं है। सीधी यहाँ पे बैलेंस में कितना दिया है, 1,66,000 दिया है, और उसमें से इतना रिड्यूस कर दिया है, बाकी कोई पेमेंट नहीं किया है, तो इतना रिड्यूस किया है, तो जो भी बैलेंस है वो कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। और एक ही आइटम है ट्रेड पेबल्स का, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, हम बैलेंस शीट में ही लिख देंगे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यू कैन राइट, ओके, 1,29,000 कितना आएगा सर, 1 लाख, चाहिए तो वर्किंग बना दूंगा मैं, 1,29,480। यू कैन पुट द वर्किंग, थोड़ा जगह कम है, ठीक है, हम बाद में देख लेंगे जगह, ओके। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद ये भी हो गया। अब फिर से बैलेंस शीट में जाओ, गुडविल राइट ऑफ हो गया, एक्सपेंस राइट ऑफ हो गया, लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी, ये दोनों फिक्स असेट्स हैं, वो दोनों को वो 10% क्या किया है, इंक्रीज किया है, ओके। तो जो भी वैल्यू है उसमें हम 10% बढ़ा देंगे। इसका वर्किंग बनाना पड़ेगा, यस बनाना पड़ेगा, लिखेंगे टेंजिबल
असेट्स। ओके, इसमें क्या क्या है हम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कर दिया इसके अंदर टेंजिबल में हम लोग को दिया इधर लैंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीन, इतने से वैल्यू बढ़ी है 30,000 और 21,500। तो इधर आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, और इधर आएगा प्लांट एंड मशीनरी। ओके, नाउ लैंड बिल्डिंग बैलेंस में कितना दिया है 3 लाख, अभी कितना आएगा 3,30,000 आएगा, 10% बढ़े क्या, यहाँ पे आएगा 3,30,000। ओके, और प्लांट भी कितना दिया बैलेंस शीट में 2,50,000। इसमें हम क्या करो, इसमें काम करो 2,15,000 में तुम जरा 10% ऐड करो तो 21,500, और बताओ अमाउंट कितना आता है। अमाउंट टेल मी, 2,15,000 में से तुम लोगों को क्या ऐड करना है, तुमको 10% ऐड करना है। मैं भी ऐड करता हूँ, तुम लोग कैसे देखेंगे। तो 2,15,000 प्लस 10%, 2,36,500 सही आ चुका आंसर 2,36,500। तुम वाकई यहाँ पे वर्किंग शो कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, अब देखते बैलेंस शीट में क्या बाकी है। अब आएगा इन्वेस्टमेंट को हमने टच ही नहीं किया एज इट इज, तो सर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा, इसका क्लिक कर लेते पहले। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा, नॉन कर असेट्स में आएगा, कितना आएगा 75,000। ना हमने सेल किया है ना ही कोई परचेस किया है, एज इट इज। ओके, अगर टच नहीं किया एज इट इज। फिर आएगा स्टॉक, तो स्टॉक में क्या आएगा 21,000, 2,10,000 में से 2,10,000 में से क्या कितना कम होगा 20% कम हो गया। ओके, 2,10,000 में से 20% कम हो गया। ओके, तो बाकी कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। कहाँ पे आएगा, ट्रेड इन्वेंट्रीज में आएगा। तो करो तो 2,10,000 का कितना परसेंट, 20%। सर कैसे 20%, यहाँ पे देखो 20% ऑफ स्टॉक एब्सोल्यूट इज सोल्ड फॉर एट 40 मिनट वैल्यू। ओके, इस 40% जो मतलब नहीं है, हमको 20% हमने बेस डाला है, तो टोटल वैल्यू में से 20% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस है तो एडजस्ट हो गया। ओके, तो कितना आएगा 42,000। सो सर तुम लोग क्या करोगे, 2,10,000 में से तुम लोग क्या करोगे 42,000 माइनस करोगे। ओके, तुम लोग चाहिए तो उसकी वर्किंग लिख लो बाजू में, तुम लोग को मैंने बोला था तुम लोग को मेरे साथ लिखना है। ओके, पॉइंट क्लियर। तो 2,20,000 में से तुमको लिख लेने के। ओके, तो इधर कितना आएगा इन्वेंट्रीज, कितना आ रहा है, ओके 1,68,000, 1,68,000, ये भी सही हो गया। अब इसके बाद क्या है, एक क्या है डेटर्स, डेटर्स में से हमने कितना कम किया चेक कर लेते हैं, हमारे इधर ऑलरेडी है। डेटर्स में से 33,000 ने कम किया। ओके, तो ट्रेड रिसीवेबल्स में करो तो डेटर्स को माइनस करो, डेटर्स कितना दिया बैलेंस शीट में 3,10,000, 3,10,000 माइनस 33,000 करो कितना आता है, 3,10,000 माइनस 33,000 में क्या है 2 लाख, कितना आता है 2 लाख समथिंग आएगा, 2,60,000 नहीं 2,77,000 थिंक सो। ओके, सही जवाब। अब डेटर्स के बाद नेक्स्ट में चला गया। अब बैंक बैलेंस, अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए बैंक बैलेंस है। ओके, तो बैंक बैलेंस के वर्किंग बनाना पड़ेगा। ओके, तो बैंक बैलेंस एज पर बैलेंस शीट चेक करो कितना दिया है, एज पर बैलेंस शीट हम लोग को दिया है 45,000, क्या दिया है 45,000। यहाँ पे लेते हैं हम लोग 45,000 दिया है, उसमें से हमने जो जो पेमेंट किया है वो हमको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो अभी एंट्री तो पास नहीं की हमने, हमको तो पहले एंट्री में बैंक नहीं है, दूसरे में नहीं है, इसमें तुमने क्या किया है 40% इंटरेस्ट ड्यू ऑन सेक्योर्ड लोन इज पेड एट 40% डिस्काउंट, मीन 60% हमने पे किया है। तो 30,000 का 60% कितना होता है, तो 30,000 इंटू 60% कितना आएगा 18,000 पे किया है। ओके, और यहाँ पे 44,000 का कितना पे किया है 50% पे किया है, तो 44,000 50% कितना होता है 22,000 पे किया है।
तो बैंक बैलेंस में हम कितना माइनस करेंगे, पहले माइनस करेंगे हम 18,000 इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, फिर माइनस करेंगे हम लोग 20,000 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन आउट डिबेंचर्स। ओके, अब देखो तुम्हारे सबसे और कोई एंट्री आ रही है क्या? ये 20% ऑफ स्टॉक एब्सोल्यूट व्हिच इज सोल्ड एट 40% ऑफ बुक वैल्यू। तो बेचा है तो पैसा आया हम लोग के पास, पैसा तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ओके हम निकालेंगे। तो 2,10,000 का 40% कितना होता है, 42,000। ओके, तो कितने बेचा तुमने, 40% ऑफ बुक वैल्यू। ओके, तो तुम लोग क्या करोगे, 42,000 का कितना परसेंट निकालोगे, 40% निकालोगे। निकालो तो 42,000 इंटू 40% कितना आएगा, 16,800 आएगा। 42,000, हाँ 16,800 आएगा। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस 16,800 आएगा। ओके सर, ये नहीं समझ में आया सर, कुछ लोग को नहीं बताता हूँ। नो, स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 2,10,000, उसका 20 से बेस डाला तो 2,10,000 का 20% 40,000 है। बेचा कितने में, 40% बुक वैल्यू, तो 42,000 का कितना परसेंट, 40%। तो 42,000 का 40% कितना होता है, 16,800। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे 16,800 आ गया। और चेक करते हैं, और कुछ कैश का तो बंदों से नहीं। ओके, और हाँ, कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ये हमने पे किया, माइनस करना पड़ेगा, कितना है, 16,820। ओके, तो यहाँ पे आएगा, ये माइनस करना पड़ेगा, माइनस 16,820। ओके, कितना अमाउंट, आंसर आ गया 4980, 4980, यस सही जवाब। वो कितना है, इधर मैं लिख देता हूँ, F2 4980 हो गया। ओके, तो बैंक बैलेंस लिख देते हम लोग 49, और तुम लोग भी जब मैं सिखाओ तो लिख लिया करो, क्या कभी कभी क्या होता है कंफ्यूजन ना हो। वैसे तो रिकॉर्ड लेक्चर है, लेकिन फिर भी यू हैव टू राइट इट डाउन, ज्यादा बेटर होगा। अब बैलेंस डाल लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 1,80,000। जो रिजर्व सरप्लस कितना है, 2,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ओके लॉन्ग टर्म बोरोइंग थर्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है चेक करो, 7,80,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 7,80,000। ओके, फिर ट्रेड पेबल्स हो गया, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है, इसमें क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। फिर फिक्स असेट्स, फिक्स है 5,66,800। तो फिक्स असेट्स को लेते हैं, जैसे टेंजिबल एसेट को लेते हैं 5,66,500। ओके, तो ये हो गया हमारा, टैली हो गया। तो 10,91,480 are my equity and liabilities, and same is the value of my liabilities. ओके, पॉइंट क्लियर। तो असेट्स का वैल्यू और इक्विटी लायबिलिटीज का वैल्यू क्या आएगा, सेम है, तो बैलेंस शीट टैली हो गई। ओके, पहले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।